आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि गणित सिर्फ चीजों को उलझाने के लिए है? बिल्कुल नहीं। आज हम देखेंगे कि बुनियादी गणित के नियम असल में हमारी गणनाओं को बहुत आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं, ना कि उन्हें मुश्किल करने के लिए। स्क्रीन पर दिख रहे इस मास्टर मैप को देखिए। ये असल में उन 8 बुनियादी नियमों का एक ब्लूप्रिंट है जो पूर्णांकों यानी इंटीजर्स की पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। ताकि हम भारी भरकम गणितीय शब्दों में न उलझें, हमने इसे 5 साफ और आसान हिस्सों में बांटा है। पहला है इंटीजर टूलकिट, दूसरा संख्याओं को व्यवस्थित और ग्रुप करना, तीसरा वितरण और क्लोजर, चौथा आइडेंटिटी, इनवर्स और शून्य, और आखिर में पूर्णांक गणनाओं को सरल बनाना। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, इंटीजर टूलकिट, जहां हम इन गणितीय शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, संख्याओं को व्यवस्थित और समूहीकृत करना, यानी हमारे आधारभूत नियम। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या क्रम विनिमयक गुण नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। नाम भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन इसका काम बहुत ही सीधा है। ये बस ये बताता है कि संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने का क्रम फाइनल रिजल्ट को बिल्कुल नहीं बदलता। उदाहरण के लिए, चाहे आप -6 में 7 जोड़ें या फिर 7 में -6 को जोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही सूरतों में आपको जो नतीजा मिलेगा वो साफ तौर पर पॉजिटिव एक ही होगा। है ना कमाल का शॉर्टकट? हमारे टूल किट का अगला टूल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी साहचर्य गुण। ये नियम असल में इस बात को संभालता है कि जब हमारे पास 3 या उससे ज्यादा संख्याएं हों तो उन्हें एक साथ कैसे ग्रुप या क्लस्टर किया जाए। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये जो ब्रैकेट्स हैं वो बस बाएं या दाएं खिसक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रुप बनाने का तरीका जोड़ और गुणा के बुनियादी गणित को रत्ती भर भी नहीं बदलता। समझने वाली बात बस इतनी है कि 5 और -9 का पहले एक ग्रुप बना लिया जाए, या फिर -9 और 10 को पहले एक साथ कर दिया जाए। दोनों ही तरीके आपको एकदम सटीक उसी एक नंबर तक ले जाएंगे, और वो है 6। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की तरफ, वितरण और क्लोजर, जिसे हम गणित का मल्टी टूल और बाउंड्री भी कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण असल में एक बहुत ही शानदार मल्टी टूल की तरह काम करता है। ये करता क्या है कि बाहर वाले मल्टीप्लायर को अंदर मौजूद पूरे समीकरण या इक्वेशन में बहुत ही सफाई से बांट देता है। जरा देखिए कि ये देखने में मुश्किल लगने वाला सीक्वेंस कैसे एक झटके में सॉल्व हो जाता है। -3 को पहले 4 और फिर 5 पर अलग अलग बांट दिया जाता है, और ये आसानी से सॉल्व होकर -27 बन जाता है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। इसे आप एक तरह की बाउंड्री या सुरक्षा कवच मान सकते हैं। ये इस बात की गारंटी देता है कि जब हम इंटीजर्स के साथ खेल रहे हों तो नतीजा कभी भी इस पूर्णांक परिवार के बाहर का कोई अजीब सा नंबर ना आए। इसका मतलब है कि आप चाहे जोड़ें, घटाएं या गुणा करें, जैसे कि -7 + 5 हमें देता है -2, तो ये जो फाइनल आउटपुट है वो हमेशा सुरक्षित रूप से एक इंटीजर ही रहेगा। है ना एकदम फिक्स रूल? चलिए अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही मजेदार भाग पर, आइडेंटिटी, इनवर्स और शून्य। इन्हें हम गणित के दर्पण और इरेजर भी कहते हैं। जोड़ या एडिशन के मामले में शून्य एक बिल्कुल परफेक्ट शीशे या दर्पण की तरह काम करता है। जैसे कि अगर आप -10 में शून्य जोड़ते हैं तो वो हूबहू -10 के रूप में ही वापस आपके सामने आ जाता है। और अगर हम गुणा या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये बताती है कि यहाँ संख्या 1 शीशे का काम करती है। यह -9 जैसी किसी भी वैल्यू को बिना बदले बिल्कुल वैसा ही रखती है। फिर एंट्री होती है हमारे पहले गणितीय इरेजर की, जिसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ये नियम बताता है कि अगर आप किसी भी इंटीजर को उसके ठीक उल्टे नंबर के साथ मिला दें, जैसे 5 और -5, तो वो एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं और रिजल्ट सीधा 0 हो जाता है। और हमारा सबसे बड़ा अल्टीमेट इरेजर नियम तो आप जानते ही होंगे, किसी भी इंटीजर को 0 से गुणा कर दीजिए, चाहे वो 18 हो या फिर -25। ये तुरंत सब कुछ मिटाकर स्लेट एकदम साफ कर देगा, यानी सब कुछ 0 हो जाएगा। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, पूर्णांक गणनाओं को सरल बनाना, जो कि हमारा असली और अंतिम लक्ष्य है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ये सब क्यों सीखा, तो ये कोट इस पूरे टूलकिट के असली मकसद को साफ कर देता है।
ये हमें एक बहुत ही सीधा रिमाइंडर देता है कि गणित का काम हमें डराना नहीं है, बल्कि हमारी गणनाओं को सरल, तेज और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। अब जब हम वापस इस पूरे मैप को देखते हैं तो चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। इन 8 नियमों को समझ लेने के बाद गणित का वो डरावना जंजाल एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और आसानी से समझ में आने वाली पहेली बन जाता है। सब कुछ कितना कनेक्टेड लगता है ना? और जाते जाते ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये एक छोटा सा टूलकिट इंटीजर्स की दुनिया को इतनी आसानी से डिकोड कर सकता है, तो ज़रा सोचिए, इस ब्रह्मांड की बाकी गुत्थियों को सुलझाने के लिए ऐसे और कितने छिपे हुए गणितीय नियम हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं।